जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं मैथ्स के गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 होने जा रही है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए पहले क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर देखिए 9.3025 का वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3025। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का देखिए मैंने तरीका ऐसे बताया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन है तो यहाँ मैं इसको सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं ये दशमलव है। ठीक है, तो हम इसको उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये 9 जो है वो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया, पॉइंट आया तो पॉइंट के बदले में ऊपर पॉइंट ले लेंगे और आपका यहाँ क्या उतरेगा 30। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जिस संख्या से किए हैं उसी को हम प्लस करते हैं, तो यहाँ 6 आ गया। ठीक है, तो इसको ये देखिए जा नहीं पाएगा तो हम क्या करेंगे, 0 से करेंगे। तो 0 यहाँ हमने डाल दिया, तो 0 से करेंगे तो आपका 6 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और वापस से यहाँ क्या करेंगे हम, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 30 वापस उतर आया और 25 साथ में उतर आया। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर हम 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 से करने पर ये पूरा पूरा बच्चों ये कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या आया, 3.05। तो आंसर आपका यहाँ सामने है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन हम लोग ये लास्ट टॉपिक आता है तो यूजली हम लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। यदि प्रेक्षणों 3, 6, 9, 12 और 15 में से प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब ये देखिए ऑब्जर्वेशन है अलग अलग। 3 था तो अब 3 को 5 बना दिया गया। ठीक है, 6 था तो 6 में हर एक में 2 जोड़ना, ये 8 बना दिया गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो नया मीन क्या होगा इस नए ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों तो हमें क्या करना है कि जो नया ऑब्जर्वेशन है उसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो पहले 3 में 2 जोड़ा तो 5 आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 आया, वैसे ही 11, वैसे ही 14 और वैसे ही 17। कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5। जोड़ के हमें 5 से डिवाइड कर देना है। तो प्लस इसका आएगा बच्चों 55, 55/5 कितना आएगा आपका 11 आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस इस तरीके से आपको सॉल्व बच्चों करना है। कई बार क्या होता है, ऑब्जर्वेशन दिया रहता है, बोलते हैं कि इसका मीन निकालिए। इन्होंने चेंज किया यहाँ पे कह दिया कि हर एक में 2 हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, बस यही चेंज किया है, तो इसको आप इस तरह से सिंपली कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं बेटा बच्चों बाद वाले, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ये नहीं कि 1 2 क्वेश्चन देखा रहे तो हमको आता है, बड़ा इजी है, बाद में काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। अब देखिए दो परिमेय संख्या का गुणनफल -28/81 है। यदि उनमें से एक संख्या 14/27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -28/81। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 14/27 देन द अदर नंबर विल बी। तो देखिए बच्चों, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरी संख्या निकालनी, तो दूसरी संख्या को हमको x मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट संख्या जो फर्स्ट नंबर है इनटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट कितना है, -28/81, यही ना दिया है। ठीक है, हमें बस x निकालना है। तो x को अकेला करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला करना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई का हम नियम अपनाएंगे। 27 जो है ऊपर चला जाएगा, 14 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, -28/81 इंटू 27 देखिए दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा और 14 जो है नीचे आ जाएगा। अब हम कट्टा कुट्टी का खेल खेलेंगे, इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो 9 से ही काट देते हैं, 9 9 81, 9 3 27। ठीक है, फिर आपका ये 7 2 14, 7 4 28। तो अगर हम काटते चले जाएंगे तो ये आपका 2 1 2 2 2 4। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ रहा है 3 1 3, 3 3 9। तो बचा क्या, -2/3, -2/3। तो इजीली हमें देखिए इसका आंसर पता चल गया है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 285.103 इज, संख्या 285.103 का विस्तारित रूप। तो बच्चों विस्तारित रूप आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है। 285 को पहले कैसे लिखेंगे, 200 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इतना मेरे ख्याल से हर एक बच्चे को आता होगा। दशमलव वाले में ही बच्चे फंसते हैं। ठीक है, जो दशमलव वाली संख्या है प्लस पहली संख्या 1, यहीं से बच्चों दहाई शुरू हो जाती है, यानी कि 10 शुरू हो जाता है।
तो बाई 10, ठीक है। 0 को हम छोड़ देंगे। फिर 3 किस पोजीशन पे है, 1000वीं पोजीशन पे है, थाउजेंड्स पोजीशन पे है, तो यहाँ पर 1000। यहाँ ध्यान रखिएगा दशमलव के बाद 10वां 100वां, डेसिमल के बाद जो है 10वां 100वां 1000वां इस तरह से करता है। तो यहाँ 1/10, यहाँ 1/100 और यहाँ 1/1000। इस तरह से आपको याद रखना होगा कि जब भी इस तरह के आए, सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है ये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है संख्या में स्थानीय मानों का गुणनफल कितना है। तो स्थानीय मान का हमें गुणनफल निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 का तो 2 ही हो गया, इसका कितना हो गया 2000 हो गया। तो सिंपली 275 का हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, ठीक है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। और हॉस्टल हैज़ 24 days food for 200 students. If 100 more students join that hostel, then how many days will the food last? तो देखिए यहाँ छात्रों की संख्या जो बच्चों दी गई है 200, ठीक है। दिनों की संख्या दी गई है 24 और एक दिन का भोजन, ठीक है। एक दिन के भोजन के लिए क्या करेंगे, आपस में इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4800, ठीक है। अब 100 बच्चे और जुड़ गए, 100 बच्चे और जुड़ गए तो भाई कितने हो गए इस समय 300 हो गए, ठीक है। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा, इसके लिए क्या करना होगा, बस 4800 को हमें यहाँ पर 300 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कितना आ गया 16 डेज चलेगा। दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम उससे 2 तरीके मैं बता देता हूँ। दूसरा तरीका, यहाँ आप छात्र लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप दिन, कितने दिन भोजन चलेगा, कितने दिन भोजन या खाना जो है चलेगा उसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 200 छात्रों के लिए 24 दिन चलेगा, ठीक है। 300 छात्रों के लिए x दिन चलेगा, ठीक है। ये आप इन्वर्स वाला लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/300। अब x ऊपर लेंगे, x/24। ये इजी है ज़्यादा, कई बच्चे लेकिन समझ नहीं पाते। हमें x निकालना है तो 24 को ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो x बराबर आपका निकल जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 × 200/300। 0 से 0 कटा, 3 1 3, 3 8 24, 8 2 16। देखिए ऐसे भी 16 आ गया। तो 2 तरीके से आप इसको क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है, ठीक है। यदि उसकी उम्र का अनुपात 7:9 है तो नीलिमा की उम्र क्या होगी। तो हम जब भी ऐसा हो जिसका पूछे तो नीलिमा की मतलब x के रूप में फ्रैक्शन है तो नीलिमा की कितनी हो जाएगी। जब भी फ्रैक्शनल हो तो आप x ले लेंगे। नीलिमा की कितनी हो गई 7x, ज्योति की कितनी हो गई, ये नीलिमा हो गई, ये ज्योति की कितनी हो गई 9x हो गई, ठीक है। तो नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है, नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है। तो ज्योति में से अगर हम नीलिमा की एज घटा दें तो कितनी है, 4 वर्ष छोटी है। तो 2x बराबर क्या हो गया 4 हो गया, x बराबर क्या हो गया 4/2, तो आपकी 2 आ गई है, ठीक है। तो नीलिमा की एज 14 और ज्योति की एज 18। बस हमने 2 इसकी वैल्यू पुट कर दिए। तो हमें केवल नीलिमा की चाहिए, तो नीलिमा की कितनी 14 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। अब यहाँ देखिए मिसिंग नंबर, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है वाला, क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। इसमें देखिए सीरीज़ दी हुई है, इसका नेक्स्ट नंबर पूछ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें +3 है, इसमें आपका +5 है, फिर +7 है, +9 है, +11, ये सीरीज़ चल रही है। तो बीच में जो आ रहा है वो बच्चों आएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कन्फ्यूज़न के लिए पावर्स ढेर सारे दे दिए हैं, बस इसमें कहा है कि x की वैल्यू 1, हमें बस x की वैल्यू 1 हमें कर लेनी है। 5 अगर x यहाँ डालेंगे तो 1 डालेंगे तो कोई 5 का 5 ही बचेगा, -3 प्लस, अब ये देखिए प्लस हम क्या करेंगे 2 नीचे पावर ले जाएंगे x⁴ माइनस हो जाएगा। इसकी अगर 1 वैल्यू रखते हैं तो बच्चों तब भी ये 2 ही आएगा, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना है। 5 - 3 + 2, तो ये हो जाएगा 7 - 3 = 4, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका सही है, ठीक है। फिर है निम्नलिखित उदाहरणों में ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ बतानी है और सिंपल ये देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों हमें क्या करना होगा कि अगर हम ए की वैल्यू 6 रखते हैं, ठीक है, 1 6 × 6 = 96। देखिए सबकी वैल्यू 1 आ गई कि नहीं है, 1 आ गई।
तो हमें बस ध्यान देना है कि जो वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं वही सेम एज इट इज़ आ जाए, वो केवल ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चों पॉसिबल है। बच्चों क्वाड्रेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन हम अक्सर ये गलती कर देते हैं इसको सॉल्व करने में। ये वैल्यू पूछ रहा है ये किस पे है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ये 1 2, तो इसी पॉइंट की बात हो रही है। तो ये पूछ रहा है कि यह बिंदु जो पॉइंट है 1 0, ये 1 0 पॉइंट हो गया, ये कहाँ स्थित है, तो भाई तो ये x एक्सिस पे ही ना स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, x एक्सिस या x अक्ष, ठीक है। अब ये देखिए स्क्वायर का है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम फॉर्मूला जो लगाएंगे बच्चों, बेसिक आप देख रहे हैं कि सेम चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम इसमें सॉल्व करने में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो 1.25 प्लस 0.75 ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी ले रहे हैं 1.25 माइनस 0.75 बाई 1.25 माइनस 0.75। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, ये कट गए, बस इसे हमें प्लस कर लेना, प्लस करेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। जो एक पॉइंट वाला स्क्वायर होता है अलग सा लगता है, लेकिन एक सिंपल फार्मूला के जरिए आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए दो घनों की भुजाएं क्रमशः 4 और 8 सेंटीमीटर हैं, दो क्यूब्स हैं, द एजेस ऑफ टू क्यूब्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया विल बी, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके रेशियो को लेते हैं तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई दूसरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर पहले का ले लेते हैं 6 इंटू 4 स्क्वायर, और दूसरे का क्या होगा 6 इंटू 8 स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड 8 है इसकी साइड 6 है, तो ये आ जाएगा आपको 6 इंटू 16 बाई 6 इंटू 64। बस इसे हमें काट देना है, कितना आ जाएगा 1/4। तो रेशियो कितना आएगा 1:4, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर, एक बेलन का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 36 पाई एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 9 पाई, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी, ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों इस जो फॉर्मूला है आपका कि इसका जो वॉल्यूम है वो 36 पाई है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम कितना है 36 पाई है, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला आपका यहाँ पर अभी इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। अब देखिए इसमें जो बेलन का जो सिलेंडर का आधार है बेस है उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, आपको पता है, ठीक है। ओ दिया हुआ है आपका 9 पाई, ओ दिया है आपका 9 पाई, तो आर की वैल्यू देखिए हमें मिल गई, पाई से पाई काट दें, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3। तो रेडियस हमें पता चल गया 3। अब पहले वाले में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं आर की यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पाई से पाई कटा, आर की वैल्यू हमने 3 पुट की तो ये 9 हो गया, ठीक है। ये अब क्या हो गया 3 स्क्वायर एच इज इक्वल टू 36, एच की वैल्यू कितनी आएगी 36/9, हाइट कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने रेडियस भी मिल गया और हमें ये भी मिल गया। अब हमें देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। बस इसी में हमें वैल्यू पुट कर देनी है, 2 पाई, रेडियस हमारा 3 था और इसको 3 + 4 कर दें तो कितना आएगा 7, ठीक है। तो आपस में अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 42 पाई, ठीक है। तो ये देखिए आंसर हमारा आ गया 42 पाई, ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई इतना एंड इतना इज़, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पता है इन सभी नंबर्स का आपको एलसीएम यानी कि लसा निकालना होगा, ठीक है। तो लसा काफ़ी छोटा पेज पड़ जाएगा, तो लसा जो आएगा बच्चों सभी का एलसीएम जो हम ऐसे ऐसे करके निकालते हैं पता होगा आपको, 1 2 लिख लीजिए, जिससे जैसे कटे काटते चले जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो लसा जो आएगा वो 2520 आएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2520 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है देखिए एक बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, उनके विकर्णों की संख्या होगी, पॉलीगन हैज़ 8 साइड्स, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इट हैज़ विल बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला है बच्चों n
नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, कि फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ कितने हैं पॉलीगन, कितने साइड्स हैं, 8 साइड्स हैं, तो n की वैल्यू 8 हो गई। तो 8 इंटू 8 माइनस 3 कितना होगा आपका 5/2, 2 1 2, 2 4 8, 4 5 20, ठीक है। तो 20 डायगोनल्स बनेंगे इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में दी गई आकृति में यदि भुजाएं बराबर हैं तब x का मान होगा। इफ़ द गिवन फिगर इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन द मेजर ऑफ x विल बी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक हेक्सागन है, ठीक है। तो सभी भुजाएं इसमें बराबर हैं, तो इसके जो एंगल्स का सम होता है वो होता है बच्चों 720 डिग्री, ठीक है। तो इसमें सभी कोण बराबर हैं, तो क्या होगा 6 इंटू एक्स, 6 एंगल्स हैं टोटल आपके 6 एंगल्स हैं, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 720 और x इज इक्वल टू 720/6 डेट इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त का केंद्र O है, कोण BOC की माप होगी। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये देखिए सर्किल है, इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है, ठीक है। अब ये एंगल O यहाँ बन रहा है, द मेजर ऑफ एंगल BOC, तो B ये O ये C, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल OBC मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, एंगल BCO इसकी बात कर रहा हूँ, फिर एंगल BOC अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका सम, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल BCO और BOC, एंगल BCO और BOC दोनों क्या हैं 30 डिग्री हैं, ठीक है। तो एंगल BOC प्लस 30 डिग्री आपका 60 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हो गया एंगल BOC आपका निकल आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है। अच्छी तरह फेंटे गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, इस पत्ते का लाल बेगम होने की प्रायिकता क्या है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड क्वीन, ठीक है। तो देखिए जो रेड क्वीन होती हैं वो दो होती हैं बच्चों, ठीक है, 2 तरह की होती हैं, तो टोटल हो गई 2 बेगम, ठीक है। तो टोटल कार्ड्स 52 हैं, बस यही है बच्चों, इसका काट दीजिए कितना आ जाएगा 1/26, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, ऊपर कुल संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आपका 52 था और संभव परिणाम भाई 2 लाल बेगम थी तो 2 था, तो इस फॉर्मूला के आधार पर आप करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इसमें देखिए दिया है यदि मूलधन इतना है साधारण ब्याज इतना है तो समय होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, सभी को पता है, टाइम इज इक्वल टू SI इज इक्वल टू क्या होता है PRT/100, ठीक है। टाइम क्या हो जाएगा आपका SI इंटू 100/PR, बस इस फॉर्मूला में आपको डाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।